चलते हैं सियासी ढाबे पर, जहां देश की सियासत से जुड़ी एक अहम खबर है। और यह खबर नोटबंदी पर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके बाद सियासी वार पलटवार से जुड़ी हुई है। दरअसल देश की सबसे बड़ी अदालत ने 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि 2016 में नोटबंदी का मोदी सरकार का फैसला सही था। इधर नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी, उधर सियासी माहौल गर्म हो गया। यह बात हमारी सही साबित हुई। लाखों लोगों ने नौकरियां गंवाई, एमएसएमई सेक्टर खत्म हो गया, तबाह हो गया, देश का इनफॉर्मल सेक्टर बर्बाद हो गया। न काले धन में कोई कमी आई, न नकली नोटों में कोई कमी आई, न आतंकवाद में कोई कमी आई, न नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में कोई बहुत शांति आ गई, न कश्मीर में कोई शांति आई। तो आप बताइए, जो इन्होंने कहा था परिणाम होंगे नोटबंदी के, उनमें से एक परिणाम पर अगर नोटबंदी खरी उतरी हो तब इस पर चर्चा कर सकते हैं। कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर के। ये सिर्फ यही नहीं हुआ था, राहुल गांधी विदेश में भी जाते थे तो इसी के बारे में बोलते थे। जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया, बाकी किया गया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात हम बार बार कहते थे और बड़े गर्व से कहते थे कि डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य गरीब कल्याण भी है। ये सियासी वार पलटवार लाजमी है क्योंकि इसका सिलसिला 8 नवंबर 2016 से ही शुरू हो गया था, जब मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला किया था। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी से जुड़े सवालों को हमेशा के लिए ये कहते हुए खत्म कर दिया कि इस मामले में सरकार की नीति और नीयत दोनों ठीक थे। इसके बाद बीजेपी ने विपक्ष की खबर लेने में देर नहीं लगाई। तमाम ऐसे अर्थशास्त्री थे, तमाम ऐसे ज्ञान देने वाले महापुरुष लोग थे जो कि मोदी जी की इस जनता के, देश की अर्थव्यवस्था के हित में किए गए फैसले को लेकर सवालिया निशान खड़े करते थे और करने की कोशिश कर रहे थे। वो फिर से एक बार एक्सपोज हुए हैं और बेचैनी निश्चित तौर से उन लोगों में थी जो कि दिल्ली के सत्ता के गलियारे में बैठे हुए सत्ता के दलालों के सबसे बड़े हितैषी थे, लूट लाबी के सबसे बड़े हितैषी थे। उनको लगता था कि मोदी जी का ये फैसला दिल्ली के सत्ता के गलियारों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालेबंदी करने वाला है, इसलिए हाहाकार मचाया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ जो एक साथ 58 याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी, माना कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था और आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 की बहुमत से सुनाया। एक जज जस्टिस बीबी नागरत्ना ने नोटबंदी के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को गलत ठहराया। सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सियासी तौर पर राहत देने वाला है, क्योंकि अदालत ने माना है कि नोटबंदी के फैसले में आरबीआई कानून का पालन हुआ और फैसला आरबीआई की सलाह से लिया गया। अदालत में इन्हीं 2 आधारों पर नोटबंदी के फैसले को चुनौती दी गई थी। फैसले में नोटबंदी के फैसले की जो प्रक्रिया है उसको सही ठहराया गया है। फैसले के ऊपर या फैसले के जो नतीजे निकले उस पर कोई चर्चा नहीं की, उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न इस पर कोई टिप्पणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। नोटबंदी पर सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि नोटबंदी जाली करेंसी, टेरर फंडिंग, काले धन और कर चोरी जैसी समस्याओं से निपटने की प्लानिंग का हिस्सा था। इससे डिजिटल लेन देन बढ़ा और नकली नोटों पर लगाम लगाई गई। डिजिटल पेमेंट में कितनी बड़ी गति आई है। अक्टूबर 2022 यानी सिर्फ 1-1.5 महीना पहले भारत में 730 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ।
आज भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया का एक नेता बना है। आपको जानकर खुशी होगी कि आज देश में इनकम टैक्स देने वालों में करोड़ों की संख्या बढ़ी है, कि नोटबंदी के बाद 2,38,000 फर्जी शेल कंपनियां पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो नोटबंदी के फायदे नुकसान के आधार पर फैसला नहीं सुना रहा। जहां तक कानून और प्रक्रिया की बात है वो सही दुरुस्त थी और इसीलिए नोटबंदी पर सवाल उठाने वाली तमाम याचिकाएं रद्द कर दी गई। लेकिन नोटबंदी को बड़ा मुद्दा बनाने वाले विपक्ष और बीजेपी में इस मुद्दे पर सियासत अभी भी जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।